हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? हैं? पहाड़ियाँ और पठार। ठीक है। लास्ट में क्या पढ़ा था? नीम का थाना की पहाड़ियाँ। ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पढ़ लिया था? जैसलमेर, जोधपुर नहीं हुआ? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, झुंझुनू, नीम का थाना हो गया। जी आ जाओ साहब, बनाए चित्र एक। ये आ जाओ। अब राजस्थान की पहाड़ियां पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया अपना राजस्थान, और इसके अंदर और भी पहाड़ियां हैं। अब वो कहां कहां पर हैं? जैसे इधर अब एक जिला आएगा, और इस जिले का नाम है सीकर। कि गुरुजी सीकर में कौन कौन सी हैं? तो इस सीकर में एक नाम तो आता है माल खेत की पहाड़ियां। जी, एक तो हो जाएंगी माल खेत की पहाड़ियां। कहां हो गई? सीकर में हो गई साहब। जी बेटा। उसके बाद में इसी सीकर की बात करें, एक यहां पर आती है खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां, ये भी हो गई यहां पर। एक इसी सीकर के अंदर आती हैं अपनी दाता रामगढ़ की पहाड़ियां। दाता रामगढ़ की पहाड़ियां। इसी सीकर की बात करें, यहीं पर एक पहाड़ियां अपने आ जाएंगी हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियां। हर्ष या हर्षनाथ की पहाड़ियां। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने हर्ष तो पढ़ा हो सीकर में, और हर्षनाथ पढ़ा हो अलवर में, लेकिन वो हर्ष भी वही है और हर्षनाथ भी वही है। और कहां पर है? सीकर के अंदर। एक इसी सीकर में आ जाती हैं अपने जीर्ण माता की पहाड़ियां। जीर्ण माता की पहाड़ियां। और बेटा ये जो जीर्ण माता की पहाड़ियां हैं, ये पड़ती हैं रेवासा में। इसलिए इन जीर्ण माता की पहाड़ियों के लिए एक नाम और आता है, रेवासा की पहाड़ियां। इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे? रेवासा की पहाड़ियां। तो सीकर के अंदर अपनी मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, दाता रामगढ़ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां, तो जीन माता की पहाड़ियां, या इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं रेवासा की पहाड़ियां। एक बार सुन ले बेटा, फिर लिख लेना। ओ बच्चे एक बार सुन ले। जी, जयपुर में हो गया था क्या? जयपुर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और ये एक नाम आता है अपने जयपुर की बात करें। गुरुजी यहां पर कौन कौन सी हैं? इस जयपुर में एक तो आ जाती हैं आमेर की पहाड़ियां। एक तो यहां पर हो गई आमेर की पहाड़ियां। बैराठ कहां चला गया? कोटपुतली बहरोड में। नहीं तो पहले बैराठ की पहाड़ियां भी थी, अब कौन सी हो गई? आमेर की पहाड़ियां। एक इसी जयपुर की बात करें, यहां पर अपने आती हैं ईगल की पहाड़ियां। ईगल की पहाड़ियां जी। और ईगल की पहाड़ियों की बात करें, इन्हीं ईगल की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है अपना जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जो है वो इन्हीं ईगल की पहाड़ियों के ऊपर है। तो जयपुर में अब मुख्य रूप से दो ही पहाड़ियां बची हैं, आमेर की पहाड़ियां और ईगल की पहाड़ियां। पहले तो आती थी शाहपुरा की पहाड़ियां, अब भी वो किधर चली गई? कोटपुतली और बहरोड के अंदर। तो आमेर की पहाड़ियां और ईगल की पहाड़ियां। इसके अलावा अब हम इस जयपुर की बात करें, इसके अंदर एक आता है नाम डूंगरी। डूंगरी अर्थात जैसे उदय, जैसे हमने पढ़ा था ना मगरा और मगरी, तो मगरा उत्तरी पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियां, और मगरी को हमने क्या पढ़ा था? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को क्या पढ़ा था? मगरी। उसी प्रकार से अपने उत्तरी राजस्थान के अंदर या इस क्षेत्र में कम ऊंचाई की पहाड़ियां जो हैं उन्हें कहा जाता है डूंगरी। और इस डूंगरी की बात करें, जैसे यहां पर एक आ जाएगा आपका गणेश डूंगरी जी। एक यहीं पर आ जाएगी जैसे बीजक डूंगरी जी। एक यहीं पर आ जाएगी जैसे मोती डूंगरी। एक यहीं पर आ जाएगी जैसे आपके झालाना डूंगरी जी। तो
यहां पर गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, बीजक डूंगरी और झालाना की डूंगरी। चलो इधर आओ। इधर आए तो हम चले कहां पे? जोधपुर। इस जोधपुर के अंदर भी पहाड़ियां हैं क्या जी? इस जोधपुर की बात करें, एक यहां पर आ जाती हैं अपनी चिड़िया टूक की पहाड़ियां। चिड़िया टूक की पहाड़ियां, और इन्हीं चिड़िया टूक की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। जी हां, मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। और एक इसी जोधपुर में आती हैं अपनी पहाड़ियां और हैं, एक पहाड़ियां और है, मोहल्ला भी है उसके नाम से, तो मसूरिया की पहाड़ियां। हाँ, कौन सी पहाड़ियां हैं? मैं सूर्या के मोहल्ले में रामदेव हाँ, रामदेव जी, मसूरिया की पहाड़ियां जी। तो उतारो बेटा अब सीकर, उसके बाद जयपुर और उसके बाद जोधपुर। उतारो भाई। किसका दूसरा नाम है भाई चील की पहाड़ी? सर इसका दूसरा नाम चील की पहाड़ी है। कौन सी बोली को बोलते हैं भाई चील की पहाड़ी? नहीं, स्थानीय नाम हो सकता है किसी को पता हो, नहीं बता देगा। हम करंट की कौन सी अपने हर महीने बुक आती बेटा, वो ले लो। शाम को पढ़ा करो यूट्यूब पे, और एक हर महीने की 25 रुपए की बुक आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की। आमेर के ऊपर आमेर का दुर्ग लिख सकते हो। आप यूट्यूब पे बहुत मासूम लगते हो, यहाँ पे खतरनाक लगते हो। मैंने यहाँ क्या बोला आप लोगों को? कुछ बोला? मैं यहाँ तो कमेंट्स पढ़ लेता हूं, मैं वहां तो पढ़ता भी नहीं हूं। हाँ भाई, यहाँ तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। इगल का पहाड़िया, अच्छा। हाँ, इगल की पहाड़ियों की, अच्छा। मैं पता नहीं, चील, इगल को चील बोलते हैं डोबा। मैं भाई कोई और नई पहाड़ियों को चील की पहाड़ियां बोलते हैं। अरे थारी जी, गणेश मंदिर है गणेश डूंगरी पर, हाँ जी। चलो अभी बेटा सुनो, जो मैप है ना, वो मैप आज क्लास में डाल देना, पीडीएफ में। एक डाल देना, दो डाल देना। लगा दिया बेटा, मैप लग जाएगा आज। भीम डोंगरी नहीं, उसका नाम है डोंगरी में एक भीम बटक है बेटा नाम। मैंने इतना ज्यादा लिखवाया नहीं कि इतना ज्यादा फिर अपने काम का भी नहीं है। भीम बटक, भीम बटक, ये है वो। जयपुर ग्रामीण में तो ऐसी कोई पहाड़ियां है ही नहीं, मैदानी क्षेत्र है पूरा। कोई पहाड़ियां देखो, पहाड़ियां तो ऐसे बहुत सारी हैं। ऐसे तो पहाड़ियां कितनी पढ़ोगे, तो वो पहाड़ियां हैं जिनका कोई ना कोई सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है। नहीं, जैसे नीम का थाना के अंदर जाए, हर गांव में पहाड़ी है, कर लेंगे याद। सिरोही के अंदर हर गांव में पहाड़ी है। भाई सिरोही के गांव पकड़ लो और हर गांव के साथ पहाड़ी का नाम लिख दो,
है कि नहीं? कौन है सिरोही का आप में से? उदयपुर का कोई नहीं है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तेरे गांव में पहाड़ी है ना? अब बताओ, उसके गांव की पहाड़ी लिखवा दो फिर? उसका मतलब नहीं है ना भाई, पहाड़ियां तो बहुत सारी हैं। अब मैं जैसे मेरे गांव में लिखा दूं नालपुर की पहाड़ी, फिर लिखा दूं गोरीर की पहाड़ी, आगे चल लिख दो दुधवा की पहाड़ी, फिर लिख दो शिमला की पहाड़ी, फिर लिख दो आगे डोसी की पहाड़ी, फिर इधर आ जाओ साहब, डाडा फतेहपुरा की पहाड़ी, मांदरी की पहाड़ी, रोजड़ा की पहाड़ी, कोल्याण की पहाड़ी, कोपर की पहाड़ी, खेतड़ी की पहाड़ी, चांदमारी की पहाड़ी, चिरानी की पहाड़ी, लिखवा दूं? तो उसका करना क्या है? तो सिर्फ पहाड़ियां तो बहुत सारी हैं। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी तो बैराठ में पढ़ाते हैं जी, बैराठ में पढ़ाते हैं, लेकिन ये पहाड़ियां ज्यादा जो इसका इसका क्षेत्र है ये जयपुर की तरफ है जी। बैराठ बॉर्डर पे है एकदम, जयपुर और कोटपुतली के बॉर्डर पे है। तो उससे अपन जयपुर की तरफ चलेंगे, उधर है अपनी बीजक की डूंगरी, और आगे चले जाएंगे तो आ जाती है बैराठ की पहाड़ियां। ये है। चलो आगे, चलो देखो आगे जी बेटा। अब यहां से और आगे बढ़े, यही हो गया अपना मैप हो गया राजस्थान का इस प्रकार से छोटा सा एक। और यहां पर बात करें तो एक छोटा सा जिला इधर आता है जिसका नाम है अलवर जी। अलवर की बात करें गुरुजी, इस अलवर में कौन कौन सी आ गई? तो अलवर की बात करें, अब मोटे मोटी बात करें, जैसे एक तो आपके भानगढ़ की पहाड़ियां हैं, एक तो यहां पर हो गई भानगढ़ की पहाड़ियां जी, एक यहां पर हो गई आपके अलवर की पहाड़ियां, अलवर में भी हैं अलवर की पहाड़ियां। राजगढ़ पड़ता है कि अलवर में ही पड़ता है कि राजगढ़? एक आता राजगढ़ है अलवर में ही, उसको बोलते हैं राजगढ़ की पहाड़ियां, राजगढ़ की पहाड़ियां। एक इसी अलवर में आ जाएंगे आपके सरिस्का की पहाड़ियां, सरिस्का की पहाड़ियां। और एक इसी अलवर में आपके आ जाएंगी उदयनाथ की पहाड़ियां जी। एक यहां पर आ गई अपनी उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, ये हो गई साहब यहां पर। तो ये हो गई अपने अलवर में जी। उसके बाद में एक जिला आता है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड की बात करें जी, कोटपुतली बहरोड। यहां से बात करें तो एक तो आ जाएंगे जैसे आपके शाहपुरा की पहाड़ियां, शाहपुरा की पहाड़ियां। एक यहीं पर आपके आ जाएंगी बैराठ की पहाड़ियां, बैराठ की पहाड़ियां। और एक यहां लिख लो आप कांकरा, कांकरा बरडोद, एक गांव है ये, कांकरा बरडोद की पहाड़ियां जी। ये कुछ नाम यहां पर हैं, मुख्य रूप से शाहपुरा की पहाड़ियां और बैराठ की पहाड़ियां, ये यहां पर आ गई साहब। उसके बाद में इधर ही आपके एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम है भरतपुर, भरतपुर। और इस भरतपुर की बात करें तो नानी की पहाड़ियां कहां पर हैं? हैं जी, पाली में। तो नानी मानी कहां जाकर के? भरतपुर में। तो मानी की पहाड़ियां, मानी की पहाड़ियां यहां पर आ जाएंगी। एक इसी भरतपुर में आ जाती है बंसी,
पहाड़पुर की पहाड़ियां एक यहीं पर आती हैं आपके आदि बद्री की पहाड़ियां, आदि बद्री की पहाड़ियां, और यहीं पर एक आ जाएंगी आपके कनकाचल, एक आ जाएंगे यहीं पर कनकाचल की पहाड़ियां जी। तो उतारू अलवर की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड की पहाड़ियां और भरतपुर की पहाड़ियां जी। मेरा गांव है सर बड़ौद, बहुत बढ़िया। तो मैं जानता हूं बड़ौद की गलियां। बहरोड से अलवर रोड पे चलेंगे तो बहरोड से चले 5-1 किलोमीटर चलते ही गांव पड़ता है बरडोर, बस स्टैंड पे हॉस्पिटल है, वहीं का क्या तू हैं? ये कह रहा हूं, तो तेरे को क्या पता बड़ौद है? अच्छा, आबू का पठार है सबसे दूसरा सबसे ऊंचा। हाँ जी। और बस स्टैंड पे बहरोड की तरफ से जाओगे तो राइट साइड में है हॉस्पिटल, लेफ्ट साइड में अंदर जाओगे तो फिर वो गांव स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर पहाड़ियां हैं, एक वहीं पर आपका आखेट निषेध क्षेत्र भी आता है। उससे आगे चलोगे, बरडोह से थोड़ा सा आगे चलोगे 4-5 किलोमीटर तो आपके नदी आ जाएगी, साबी नदी है। उस साबी नदी के किनारे पर उसी सड़क पे मंदिर बना हुआ है। और आगे चलोगे तो आपकी जिंदोली की घाटी आ जाएगी। इनको बता रहा हूं, सोचते हैं कि गुरुजी हैं। पहाड़ी पठार चोटी में क्या अंतर है? पठार समतल उच्च भाग होता है, पठार पहाड़ ऊंचा तेज ढाल वाला होता है। पहाड़ के अंदर कोई सबसे ऊंचा जो भाग होता है वो चोटी होती है। कोटपुतली से हो, बहुत बढ़िया। कोटपुतली के तो सिनेमा हॉल में मूवी देखी हुई मेरी। पता नहीं चलता कि नहीं चलता। कोटपुतली न पनियाला मोड़ न शाहपुरा। कोटपुतली कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ भाई मेरा। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आ जाए बताओ, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां कहां पर है, ऐसे आ सकता है। या एक तरफ 4 पहाड़ियां दे दी, एक तरफ 4 जिले दे दिए, बताओ ये कहां पर है, सुमेलित कीजिए, ऐसे बनेंगे। आ जाता सीधा कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है, सीधा प्रश्न भी आ जाए। आए हुए हैं पुलिस कांस्टेबल में तो प्रश्न आया हुआ, ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहां, सीधा प्रश्न है जी। हाँ बेटा, आदि बद्री डीग में है, ये क्षेत्र है बेटा पूरा का पूरा। पहाड़ियां डीग में भी विस्तार होगा, मना नहीं करता, लेकिन ज्यादा इधर ही आएंगे अलवर में, क्योंकि आपके यहाँ पर परिक्रमा होती है। भरतपुर गया पैसे कोई? एक परिक्रमा होती है यहां पर, और ये चर्चा में इसीलिए आई कि यहाँ पे परिक्रमा होती है। उस परिक्रमा के अंदर इस क्षेत्र में अवैध खनन होता था, और अवैध खनन होने के फलस्वरूप इस आदि बद्री और कनकाचल की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए यहाँ पर एक विजयगिरी महाराज थे। उन विजयगिरी महाराज के द्वारा आत्मदाह किया गया था, इसलिए चर्चा में आई थी। कौन सी कोसी परिक्रमा होती है वो, ये है साहब। चलो आगे, बढ़ो आगे जी। हाँ, अब देखो साहब, कुछ एक छोटे छोटे नाम बचे हैं, कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये आ गया
दौसा हो गया था क्या? चलो, एक यहां पे जिला है जिसका नाम है दौसा, और इस दौसा के अंदर आ जाएंगी आपके देवगिरी की पहाड़ियां। यहां पर हो गई देवगिरी की पहाड़ियां जी। बेटा एक यहां पे जिला आएगा आपका करौली जी, करौली। छप्पन की त्रिकुट की पहाड़ियां कहां पर हैं? त्रिकुट की पहाड़ियां जैसलमेर में। और त्रिकुट पर्वत पूछे तो वो कहां पर है? करौली में। तो करौली के अंदर आता है त्रिकुट पर्वत। जैसे ये देवगिरी की जो पहाड़ियां हैं, इनके ऊपर तो स्थित है आपके दौसा का किला। जी हां, यहां पर तो है दौसा का किला साहब। और एक इस त्रिकुट पर्वत की बात करें, इसके ऊपर बना हुआ है मंदिर। और किसका मंदिर है? कैला देवी का, या कैला माता कह दो, या कैला देवी का मंदिर है जी। सवाई माधोपुर में तो ऐसा कुछ भी है नहीं। जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर भी हो गया क्या? अजमेर नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। राजसमंद तो हो गया ना जी। एक यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जिसका नाम है अजमेर। इस अजमेर की बात करें तो यहां पर एक तो आ जाती हैं आपके तारागढ़ की पहाड़ियां। हैं क्या? तारागढ़ की पहाड़ियां। इसी अजमेर में एक नाम आ जाता है नाग की पहाड़ियां। नाग की पहाड़ियां। और इसी अजमेर में एक नाम आ जाएगा पुष्कर की पहाड़ियां। पुष्कर की पहाड़ियां। उसके बाद में हम बात करें, यहां से एक जिला आता है नेक्स्ट जिसका नाम है ब्यावर जी, ब्यावर। और इस ब्यावर की बात करें, यहां पर पहाड़ियां आती हैं और उनको बोलते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां करती क्या हैं? तो ये अलग करती हैं। दर्रों में पढ़ाया था ना जी कि ब्यावर में दर्रे हैं। तो ब्यावर के जो दर्रे हैं वो कहां पर हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियों में। और इस मेरवाड़ा की पहाड़ियों के एक तरफ तो है मारवाड़, उस समय बताया था, और एक तरफ है मेवाड़। तो मारवाड़ और मेवाड़ को अलग करने का काम कौन करती हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और इसी मेरवाड़ा की पहाड़ियों में दर्रे हो गए जो इससे इधर से इधर जा सकते हैं, बर परिवेरा श्योपुर और सूराघाट और पीपली दर्रा। तो वो दर्रे तो क्या करते हैं? मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का काम करते हैं। और ये पहाड़ियां क्या करती हैं? इनको अलग करने की काम करते हैं सब। उतार लो जी ये भी। हाँ, त्रिनेत्र का गणेश जी का मंदिर है बेटा वो सवाई माधोपुर में। तो हाँ, ऐसे तो फिर यह जाए कि सवाई माधोपुर की पहाड़ियां कहां है, तो ये थोड़ी गलत करके आओगे। रणथंबोर की पहाड़ियां कहां पर है, गलत करके आओगे भाई। रणथंबोर की पहाड़ियां कहां है? तो ऐसे इसलिए कॉपी भरना भी जरूरी नहीं है बेटा जी। आपको हो गया सिवाड़, बता दूंगा एक जी, यहां बता देता हूं चलो। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट होता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और इस सवाई माधोपुर में आ जाएंगी सिवाड़ की पहाड़ियां, ये तो बता दूंगा भाई। सिवाड़ की पहाड़ियां, ये भी तगड़ा बना रखा भाई। इन सिवाड़ की पहाड़ियों के ऊपर शिवालय एक शानदार बना रखा है जी। जसराज दे सकते बेटा, लेकिन वहां पे कोई भर्ती आती है उसमें आता है कि 10वीं तक आपके पंजाबी भाषा होनी चाहिए। बस उस भाषा की कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, बाकी ठीक है। सर मैं दौसा से हूं, मैंने तो कभी देवगिरी का पर्वत नहीं देखा, बताओ क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, अब देख क्या हो प्रिंस। है ना भाई, ये यहीं पर तो आपके वो शायद आपके ये जो पुरंदर की संधि हुई थी, किस किस के बीच में? जयसिंह और शिवाजी ना। तो जयसिंह तो यहीं से था, इसी दौसा के किले में पला बड़ा बताते हैं। एक आपके ऐसे कई बातें आते हैं इसमें। मस्जिद भी है इसमें, जैन का मंदिर भी है इसमें, मंदिर भी है देवगिरी के दुर्ग में। तो
पीपली दर्रा कहां पर है? ब्यावर में। भोराट का पठार ऊंचा है कि आबू का? आबू का। आपको लिखवा रखा है ना भाई, लिखवाया कि नहीं लिखवाया ये सब? तो फिर तुम्हारे यहां से मतलब समस्या कहां आती है? लिखवाया कि नहीं लिखवाया? पीपली कहां है? अरे लिखवाया कि नहीं लिखवाया? ये तो पढ़ते नहीं हो। चलें आगे जी। अब लास्ट आ जाते हैं हम लोग अरावली के दर्रे, और नास्ट है अपना अरावली के दर्रे। तो अरावली के पठार भी हो गए, अरावली के स्थानीय नाम भी हो गए, और अरावली की पहाड़ियां भी हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग अरावली के दर्रों की बात करें जी। और इस अरावली के दर्रों की बात करें तो मुख्य रूप से 4 ही जिलों के दर्रे पड़ने हैं अपने को जी। गुरुजी 4 कौन कौन से हैं? तो बेटा एक जिला तो आता है जिसका नाम है पाली। इस पाली के अंदर एक तो आ जाएगा पगड़िया, पगड़िया की नाल। एक यहां पर आती है जेलवा की नाल, जेलवा की नाल। एक यहां पर आती है सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल। नाल का मतलब है दर्रे। और एक दर्रा और आता है इस पाली में, बड़ा फेमस है यहां पर, देसूरी की नाल। जी हां, देसूरी की नाल जी। तो पाली में पगड़िया की नाल, झीलवा की नाल, सोमेश्वर की नाल और देसूरी की नाल जी। उसके बाद चलें साहब, यहां पर एक जिला आता है जिसका नाम है राजसमंद। और इस राजसमंद में जैसे आ जाएंगे, एक तो यहां पर आता है चिरुआ घाट, इसी राजसमंद में है। इसी राजसमंद की बात करें, एक यहां पर आता है आथी गुड़ा दर्रा, यहीं पर है। एक इसी राजसमंद की बात करें, यहीं पर आता है गोरम घाट दर्रा है। एक यहीं पर आता है आपका कामली घाट जी, कामली घाट। तो चिरवा घाट, आथीगुड़ा दर्रा, गोरम घाट दर्रा और कामली घाट दर्रा, ये यहां पर आ जाएंगे। फिर इधर एक जिला आएगा जिसका नाम है अपना उदयपुर। इस उदयपुर की बात करें, यहां पे कौन कौन से हैं? यहां पर एक है आथी दर्रा। आथी दर्रा तो कहां है? उदयपुर में। और आथीगुड़ा कहां पर है? राजसमंद में। आथी दर्रा। एक यहां पर है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। एक यहां पर आ जाएगा आपके केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। एक यहां पर आ जाएगा आपके देवबारी दर्रा, देवबारी दर्रा। एक यहीं पर आ जाएगा खोखरिया दर्रा, खोखरिया नाल या खोखरिया दर्रा। और एक आपको पढ़ना यहां से जिसका नाम जिला है, जिसका नाम है आपके ब्यावर, ब्यावर। और इस ब्यावर में कौन कौन से हो गए? बर, परवेरिया, श्योपुर, सुर्रा घाट और पीपली दर्रा जी। खत्म। तो पाली में तो कौन कौन से हैं? पगलिया की नाल, झीलवा की नाल और सोमेश्वर की नाल और देसूरी की नाल। राजसमंद में चिरुआ घाट, आथीगुड़ा दर्रा, गोरम घाट दर्रा और कामली घाट। ब्यावर में बर, परवेरिया, श्योपुर, सुरा घाट और पीपली दर्रा। और उदयपुर में आथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी दर्रा और खोखरिया नाल जी। उतार लो बेटा जी, दर्रों को कहते हैं नाल। हाँ जी, ढेबर
हाँ कह सकते हैं, ढेबर जो झील है उसके पास, ढेबर की नाल भी कहते उसे, ढेबर जैसमंद झील को बोलते हैं। लेकिन ये अब कहां चला गए ये, उधर ले जाओ उसको, कहां पर, सलूम्बर में, यहां सलूम्बर में लिख दो एक, ढेबर की नाल। जैसमंद झील के पास का जो इलाका है उसको बोलते हैं। लोहारगढ़ की पहाड़ियां तो जोहारगढ़ की पहाड़ियां उदयपुर वाटी में है, और उदयपुर वाटी गया नीम का थाना में, गया ना उदयपुर वाटी, पक्का, उदयपुर वाटी किस में है, पक्का, ठीक है। आएंगे भाई, कोटा भी आएंगे घूमने। पुरानी क्लासेस को जल्दी कैसे कंप्लीट करूं बेटा, पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा बढ़ाओ। हुआ 1% ठीक है। सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, ये बताओ भाई। बेटा वैसे सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी पता ही नहीं, लंबाई कभी नापी नहीं भाई, पहाड़ियों को क्षेत्रफल कभी नापा ही नहीं कि भाई क्या बताए कौन सी बड़ी है, नापा किसी ने भाई, कौन सी पहाड़ी कितने वर्ग किलोमीटर फैला, बेटा ऐसा नापा ही नहीं हमने तो। नाप होता तो बता देता, हमारी बच्ची बताएगी कौन सी बड़ी है। नहीं पता, कोई बात नहीं है। 1% हो रहा है थोड़ा। गिर गर्दन घाट कहाँ है, वाह, गिर गर्दन घाट, ये तो नया निकाल के लाए हैं। सिवाड़ गया हुआ हूं बेटा मैं जी। एक सिवाड़ है, वहां पे पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को एकदम सफेद कलर करके ऊपर जो है ना अपना मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर वैसा बना रखा है सिवाड़ को। मतलब शिव जी का मंदिर है, और वैसे ही बर्फ का सा बना करके, मतलब पूरे ढांचा बर्फ सा बना रखा है, उसमें वैसे शिवलिंग स्थापित कर रखा है। तो बेटा आया हुआ हूं मैं, सिवाड़ देखा हुआ मेरे बच्चे। बर परवेरिया शोपुर सुराघाट और पिपली दर्रा। एक हो रहा है साहब तगड़ा, राजस्थान का सबसे सबसे उड्डा दर्रा कौन सा है, उड्डा, यूडीए, उड्डा दर्रा कौन सा है, उंडो, वाह 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 वाह। एक हो रहा है सर भोराट की पठार की ऊंचाई तो 1225 है, आबू की 1200 मीटर है। भोराट के पठार की 1225 लाए कहां से, मुझे ये बताओ। गूगल से नाम लिया तो यहीं से खींच के मारूंगा एक गुद्दी, ऑनलाइन ही ऑनलाइन आएगा टप। हाँ, सिरोही आऊं माउंट आबू घूमने, अभी 2 महीने पहले वहीं था। ऐसे जगह ही नहीं ना भाई जहाँ गया नहीं हूं, चला गया बेटा मैं। दोबारा कहेगा तो चौधरी साहब दोबारा आ जाएंगे। चलो बढ़ू आगे, चलो बेटा आगे। तो ये अपना हो गया अरावली। इनमें सबसे ऊंडो कौन सा है, भोले तो है ही। देखो इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि बच्चे भोले तो हैं, ना समझ नादानी है। आ जाओ साहब, तो इसका मतलब हमने 2 भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया पश्चिमी मरुस्थल और दूसरा अरावली। अब आता है नंबर 3 पे, और तीसरे पे आता है अपना पूर्वी मैदान जी।
अब बेटा इस पूर्वी मैदान को समझना, एक स्टेटमेंट ऐसी क्लास में याद करने की कोशिश करना कि ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर सुनो पहले, सामान्यतः हम ये कहते हैं कि भाई ये बीचों बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली। तो ये तो हो गया बेटा अरावली, ठीक है। और उसके बाद में इस राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये जो भाग है ये हो गया अपना दक्षिणी पूर्वी पठार, ये है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इस अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार के बीच का ये जो हिस्सा जिसको मैं रेड रेड कर रहा हूं, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वी मैदान। इसको हम लोगों ने क्या बोला, पूर्वी मैदान। मतलब अब इसी को पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है कि प्रारंभ में यहां घाटी स्थित, प्रारंभ में यहां घाटी स्थित। अब गुरुजी इसका मतलब क्या है कि बेटा होता क्या है कि दो पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों के बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं घाटी। दर्रा तो जैसे एक पर्वत है, सीधा पर्वत है, उसके बीच में कोई नीचे वाला भाग आ गया, वो तो क्या होगा दर्रा। लेकिन एक पर्वत श्रृंखला इधर से है और एक इधर से है, तो दो पर्वतों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी। पढ़ते ना, घाटियां हैं भाई, घाटियां मतलब पहाड़ियां, इधर भी पहाड़ियां और इधर भी पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, घाटी। तो इधर है अरावली और इधर था दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा, तो इसके बीच का जो हिस्सा इसको क्या बोलेंगे, घाटी। प्रश्न आता है राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पे प्रारंभ में घाटी थी, तो जवाब क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदानी भाग। तो प्रारंभ में या घाटी स्थित। सर घाटी थी तो फिर इसका निर्माण कब और कैसे हुआ, तो इसका निर्माण एक तो हम कहें कि नदी के निक्षेप से, निक्षेप का मतलब क्या होता है, पढ़ा दिया आपको मैंने, जमाव। नदी के निक्षेप या नदी के निक्षेप मतलब नदी के द्वारा अवसाद का जमाव। हुआ क्या कि इस क्षेत्र में बारिश होती है और बारिश होने से नदियां इस क्षेत्र की तरफ जाएंगी, क्योंकि नदियां हमेशा घाटी की तरफ जाती है। पहाड़ी से नदी किधर जाएगी, घाटी की तरफ। ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है, यहां पे बारिश होगी, यहां पे बारिश होगी, तो नदियां किधर जाएंगी, घाटी की तरफ। जब नदियां इधर गई तो अपने साथ मिट्टी को लाएंगी और धीरे धीरे मिट्टी का जमाव कहां होगा, इस घाटी क्षेत्र के अंदर, और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, एक समतल मैदान। क्या बन गया, समतल मैदान। तो ये नदियों के निक्षेप से हुआ। और ऐसा पूछा जाए कि भाई इसका निर्माण कब हुआ, तो ये आता है प्लीस्टोसीन युग में। ये कब है, प्लीस्टोसीन युग के अंदर। हो गया जी। नेक्स्ट आता है यहां पर मिट्टी, कि यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो बेटा देखो इस क्षेत्र में मिट्टी किसके द्वारा ओढ़ाई गई, पहले घाटी थी और फिर यहां पे मिट्टी ओढ़ा दी गई, उसकी वजह से धीरे धीरे क्या बना, ये मैदान बना। तो मिट्टी किसके द्वारा उड़ाई गई, जल के द्वारा। तो जल से उड़ाई गई मिट्टी क्या हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहां पर मिट्टी जो पाई जाती है उसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। और इसी जलोढ़ मिट्टी को बच्चों दो तीन नाम और पुकारते हैं। इसी को कहा जाता है कांप मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं, कांप मिट्टी। बेटा इसी को कहा जाता है दोमट मिट्टी, इसी को बोलेंगे दोमट मिट्टी। और इसी सब को एक शब्द और आता है, इसी को कहा जाता है एल्फी सोल। इसी को क्या बोलते हैं, एल्फी सोल। तो प्रारंभ में यहां पे घाटी थी, बाद में नदियों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। और यदि हम बात करें यहां से कि भाई इसका निर्माण कब हुआ, प्लीस्टोसिन युग में हुआ। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है, जिसको हम कांप मिट्टी, दोमट मिट्टी, एल्फी सोल कहा जाता है। आ जाओ जी। नेक्स्ट आता है कि अब इस पूर्वी मैदानी भाग की बात करें, यहां पर राजस्थान का ये पूर्व का हिस्सा भी है और राजस्थान के दक्षिण का हिस्सा भी है। तो नेक्स्ट चीज आती है कि पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में नदी निर्मित, नदी निर्मित राज्य का या राजस्थान का पूर्वी
एवं दक्षिणी मैदान को सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। अब इसको समझना है, यदि आपको आपके पेपर में ऐसी कोई लाइन आती है पूर्वी राजस्थान, तो इसका मतलब तो क्या है, यही है। पूर्वी मैदान तो भी यही है, लेकिन शब्दावली ऐसी हो पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश, तो फिर राजस्थान के पूर्व और राजस्थान के दक्षिण में नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को शामिल करते हैं। क्योंकि आप बोलोगे राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग उपजाऊ है, तो माइंड में और सही शुद्ध रूप से देखेंगे तो पूर्वी मैदान तो यही है, लेकिन पूर्वी मैदान भौतिक प्रदेश की बात करें तो फिर किसको शामिल करेंगे, तो पूर्वी मैदानी भाग में नदी निर्मित राजस्थान का पूर्वी और दक्षिणी मैदान, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूर्वी मैदान। तो सिर्फ भौतिक भौतिक प्रदेश में पूर्वी मैदानी भाग में दोनों भाग आएंगे, बाकी पूर्वी मैदान अकेला नाम आए तो सिर्फ यही हिस्सा होगा। उतारो इतना अक्सर, हेडिंग लगाओगे पूर्वी मैदान, फिर प्रारंभ में घाटी, फिर निर्माण, फिर मिट्टी, और पूर्वी मैदानी भाग में किसको शामिल किया जाता है। आप में से कोई उदयपुर का है? नहीं है। राजसमंद का नहीं है। सिरोही का, पाली का, बहुत बढ़िया। पाली से गए हो कुंभलगढ़? कौन गया कुंभलगढ़? पाली से, पाली से होते हुए नाडोल होते हुए गए हो पक्का? हम्म, हंस तो लूंगा थोड़ी देर। चले आगे।
तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग। जी आगे चले साहब जी, आगे देखो। अब नेक्स्ट यहां से आता है कि हमने ये पढ़ा कि इस मैदान का निर्माण किससे हुआ? नदियों के निक्षेप से। तो अगली चीज आती है कि नदी द्वारा निर्मित मैदान, कि नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं ना, उनको दो भागों में बांटते हैं, एक खादर और दूसरा बांगर। खादर और बांगर। खादर का मतलब है जहां पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती है, जहां पे प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती है उसको तो क्या बोलते हैं? खादर। और बांगर की बात करें, जहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी नहीं आती है उसको क्या कहा जाता है? बांगर। अब राजस्थान की बात करें कि सर राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग खादर है कि बांगर है? अब नई मिट्टी अपने जोधपुर है, जोधपुर की बात करें, जोधपुर मैदानी भाग है कि नहीं है? हैं? जोधपुर मैदान नहीं है? सुनो, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, देखो अपना हमारी स्थिति क्या बनी हुई है कि ये तो पश्चिमी मरुस्थल है ना? अरे तो मरुस्थल मैदान नहीं हो सकता क्या? मैदान का मतलब क्या न? अरे मैदान का मतलब क्या होता है? मैदान का मतलब समतल भाग होता है डोपी। मैदान का मतलब समतल भाग। वो उपजाऊ भी हो सकता है और अनउपजाऊ भी हो सकता है। वहां रेत भी हो सकती है तो रेगिस्तान है, वहां पत्थर होंगे तो पथरीला है, बर्फ गिरेगी तो बर्फीला है। मैदान का मतलब समतल भाग होता है। तो पश्चिमी मरुस्थल भी मैदान है। हम सोचे नहीं तो मुझे पश्चिमी मरुस्थल है। अरे भाई पश्चिमी मरुस्थल तो है लेकिन ये मैदान है। मरुस्थल तो उसको बोला गया कि यहां वर्षा कम है और बालू मिट्टी की अधिकता है। मैदान का मतलब जो भाग क्या हो? समतल, वही तो मैदान है। कोई और कुछ है? मैदान का मतलब हम क्या समझते हैं गांव में? जी समतल भाग है, वही तो मैदान होता है। प्लेन जो होता है वही तो मैदान है। और वो मैदान सूखा भी हो सकता है, पत्थर वाला भी हो सकता है, वो उपजाऊ भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हैं साहब। नहीं तो हमारे क्या, हम लोगों ने एक लाइन को पकड़ के बैठे हैं और एग्जामिनर ने हल्की सी शब्दावली घुमा दी ना तो मामला साफ है। हमसे पश्चिम मरुस्थल बड़ा, हमें ये पता नहीं कि मैदान क्या होता है। तो सिंपल सी जो, क्योंकि यहां भी देख रहा हूं मैं बड़े होशियार बच्चे हैं। हाँ कि कई तो बहुत प्यारे बच्चे, देखो पढ़ने वालों में ज्ञानी कम ही मिलेंगे, ज्ञानी कम मिलेंगे, समझदार बच्चे अच्छे मिलते हैं। समझदार ही अच्छे रहते हैं। सिलेक्शन समझदारों का होता है, ज्ञानियों का नहीं होता। कि ज्ञानी पढ़ने नहीं आया, ज्ञानी ज्ञान देने आया। तो सिलेक्शन उसका होगा जो पढ़ने आता है। जी तो बेटा मरुस्थल जो है ये भी मैदान है। तो मैदान का मतलब समतल भूभाग होता है। अब जैसे हम बात करें जोधपुर की, ये जोधपुर का पूरा एरिया कैसा है? समतल है। अब है तो मैदान, तो क्या इस पूरे जोधपुर में नई मिट्टी आती है? अब गुरुजी नई मिट्टी कैसे आएगी? तो भैया जब पूरे क्षेत्र में बाढ़ आए, नदी आए और वो पूरे क्षेत्र में फैल जाए, तो नदी के साथ जो पानी था उसके साथ जो मिट्टी थी वो पूरे क्षेत्र में मिट्टी आएगी। मतलब यहां से ये कह सकते हैं कि खादर का मतलब है प्रतिवर्ष नई मिट्टी, या खादर को हम ये भी कह सकते हैं जहां पर क्या आती है? बाढ़ क्षेत्र। जो बाढ़ क्षेत्र होता है वो क्या होता है? खादर। बांगर का मतलब है कि मैदानी भाग तो है, किसी जमाने में यहां नदी बहती थी, मैदान बन गया, अब नदी निश्चित बहती है और बाकी भाग में अब नई मिट्टी नहीं आती। जैसे हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो क्षेत्र है वो मैदानी तो है, लेकिन गंगा नदी के सिर्फ नदी तो कहां बहती है? अपने अपने रास्ते में बहती है। उसके बगल में जो मैदान है वहां मिट्टी आती है कि नहीं? कहां से आती है मिट्टी? का नदी का पानी जाएगा तो आएगी ना, नई मिट्टी तो नहीं, कहां से आएगी? जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक नदी बह के चलेगी, यहां से नदी बह रही है, तो क्या यहां पे नई मिट्टी आएगी? नहीं आएगी भाई। नई मिट्टी तो नदी के साथ ही तो आ रही है। यहां पे तो पहले वाली मिट्टी है, इसी में खेती कर रहे हैं। तो जहां जहां नदी बह के चलेगी, जहां जहां नदी का जहां बाढ़ आती है वो होता है खादर। और जहां नदी का मार्ग निश्चित है और उसके आसपास का हिस्सा
जो मैदानी भाग है उसको क्या बोलते हैं, बांगर। वही कहानी अपने राजस्थान के पूर्वी भाग में कि यहाँ पे नदी, ये मैदान तो बन गए नदियों से, लेकिन अब नदी का मार्ग क्या है, निश्चित है, और अब नदी अपने रास्ते में बहती है और कई नई मिट्टी नहीं आती। इसका मतलब है यदि पूछा जाए कि पूर्वी मैदानी भाग कैसा मैदान है, तो कैसा हो जाएगा, बांगर। तो पूर्वी मैदान बांगर मैदान है। पूर्वी मैदान की बात करें, ये कैसा मैदान है, बांगर मैदान है। ठीक है जी, चलो आगे देखो जी। अब बात करें, ये बना दिया राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहां से हमने लिखा, ये हो गया अपना पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यही है बेटा जी। अब इसमें कई चीजें आती हैं। एक तो आता है इसका क्षेत्र, इसका क्षेत्र है लगभग 23%। यहां पे जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या जो है वो लगभग 39 से 40% एक आ जाएगा। देखो क्षेत्र तो है कम और जनसंख्या क्या हो गई, ज्यादा। तो ये जो प्रदेश है ये राजस्थान के अंदर है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला प्रदेश है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। कि राजस्थान में सबसे अधिक जन घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो हो जाएगा अपना पूर्वी मैदान। और बेटा यहीं से एक चीज और समझ लो, पश्चिमी मैदान के अंदर, पश्चिमी मैदान की बात करें, पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, वहां पर जो है जनसंख्या घनत्व क्या है, कम, और यहां पे जनसंख्या घनत्व क्या है, ज्यादा। अब प्रश्न आ जाए कि किसी स्थान की धरातलीय बनावट जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है, सही है क्या जी। पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की बात करें, मरुस्थलीय पार्ट है, इसलिए वहां पे जनसंख्या घनत्व क्या है, कम। और पूर्वी मैदानी भाग ये कैसा पार्ट है, मैदानी प्रदेश है, उपजाऊ मैदानी भाग है, तो यहां पे जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, ज्यादा। तो किसी स्थान की धरातलीय बनावट या धरातल की विषमता, विषमता जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो एक यहां से आ जाएगा कि किसी प्रदेश की धरातलीय बनावट व क्षेत्रीय विषमताएं जन घनत्व को प्रभावित करती हैं। उतार लो इतना नक्शा, नदी द्वारा निर्मित मैदान, फिर चले उतारो भाई। आपको राजस्थान के जो तथ्य और फैक्ट है ना, वही याद रखने हैं। राजस्थान के अलावा कोई तथ्य याद नहीं रखना आपको। वो तथ्य याद कर रहे हो तो फिर पेपर में गड़बड़ हो जाएगी बेटा। राजस्थान में क्या, क्यों, कैसे है, ये आपको ध्यान में रखना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं ध्यान रखना आपको। कोई ये पूछे कि पठार क्या होता है, एग्जाम में नहीं आएगा पठार। कोई पूछे पहाड़ी क्या होती है, तो एग्जाम में नहीं आएगा आपके पहाड़ी क्या होती है। कोई पूछे पर्वत क्या होता है, तो आपके एग्जाम में पर्वत नहीं आएगा, आपके पठार कौन सा है ये आएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या है जी। वो यदि पढ़ोगे तो बेटा जल्दी पिंड छुट जाएगा इस कुचक्कर से, बेरोजगारी वाले से। 6000 भर्तियां छोटी नहीं है, बहुत भर्तियां हैं। बस हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं हमारे पे निर्भर करता है। हमें ना अंगारा लैंड से मतलब है कि क्या है, ना हमें गोडवाना लैंड से मतलब है क्या है,
ना हमें इससे मतलब कि टेथी सागर क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये हिस्सा किसका हिस्सा है, खत्म। वो क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। राजस्थान में क्या है हमें उससे मतलब है, बस। फोटो। हाँ हाँ, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते रहो बस। कुछ नहीं लेना, पढ़ा रहा हूं बेटा, पढ़ लो, है ना। बाकी और कहीं से कुछ नहीं जाना, क्योंकि किताब लोगे, किताब के अंदर 18 बातें इंडिया की मिलेंगी, 18, क्योंकि किताब मोटी कैसे हो भाई। अपन नोट्स किताब लेने जाए कोई मार्केट से, तो पतली किताब वो अच्छी है कि मोटी किताब अच्छी है? सोचो इसमें पता नहीं बहुत ज्ञान होगा। अरे वो एक ही लाइन को 18 बार लिख देते हैं। इसी भौतिक प्रदेश में वो फसलें भी पढ़ा देंगे, नदी भी पढ़ा देंगे, फिर नदी में नदी पढ़ा देंगे। तो आपके लिए सिर्फ राजस्थान काम का है। उसके अंदर आएगा अंगारालैंड ऐसे बना, गोंडवानालैंड ऐसे बना, अंगारालैंड ये है, इसके ये हिस्से हैं। अरे हमें करना क्या है, उसके क्या हिस्से हैं? सेकंड ग्रेड की तैयारी करो तब देखना कि क्या हिस्से हैं, है ना, ये है। चलो आगे। हाँ, कांस्टेबल की तैयारी करो तो फिर अलग ऑप्शन हो जाएगा। सबका अपना एक दायरा है बेटा। चलो आगे देखो बेटा। जी, नेक्स्ट हम बात करें, हो गई यहां तक, क्या क्या पढ़ लिया? जन क्षेत्र, जनसंख्या। आगे देखो जी, नेक्स्ट इसी पूर्वी मैदानी भाग की बात करें कि गुरुजी और यहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। यही है। जी, नेक्स्ट यहां से आता है बेटा, एक हम चर्चा करें कि यहां पे वर्षा की बात करें। सामान्यतः यहां पे वर्षा जो है ये 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। एक यदि हम बात करें इस क्षेत्र के अंदर वनस्पति की बात करें, तो यहां पर वनस्पति जो पाई जाती है वो आती है अपनी पतझड़ी वनस्पति। पतझड़ी वनस्पति यहां पर हो जाएगी। यदि हम यहां पर बात करें कि गुरुजी इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, तो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, लिखवा देना पेटी। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ काप मिट्टी। एक यहां से आ जाएगा कि सर इस क्षेत्र के अंदर मुख्य रूप से चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो बेटा यहां पर हम बात करें बालू का चट्टानें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से यहां पर है बालू का चट्टान, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर ना तो आग्नेय थी, न ही अवसाद जो था उसका अभी भी वो चट्टानों के रूप में कम करवट, जो अवसादी चट्टान तो बन गई, लेकिन वो कौन से रूप में है? बालू का चट्टान है, बालू का पत्थर कहें, बालू का चट्टान कह दो, या यहां पर क्या पाए जाते हैं? बालू का पत्थर जो है वो यहां पर पाए जाते हैं। एक यहां से हम बात करें खनिजों की, कि यहां पर खनिज कैसे हैं, तो दो लाइन याद रखना खनिजों में। एक तो ये कि यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से, यह क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से गरीब प्रदेश है। गरीब प्रदेश की राजस्थान में सबसे कम खनिज जो पाए जाते हैं वो कौन से पार्ट में है? पूर्वी मैदानी भाग में। फिर भी यदि पूछे कि भाई थोड़े बहुत तो होंगे, तो यहां पर जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। मुख्य रूप से यहां पर जो भी पाया जाता है वो कौन सा है? अधात्विक। और वो भी मुख्य रूप से कौन सा है? बालू का पत्थर या बालू का चट्टान। जी, उसके बाद में यदि हम बात करें कि हमने पढ़ा था कि इस प्रदेश का निर्माण किससे हुआ था? नदियों से। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नदियों के निक्षेप से। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से नदियां कौन सी आती हैं? तो यहां पर एक तो नदी आती है आपके चंबल, एक यहां पर हो जाएगी बनास जी,
एक यहां पर हो जाएगी माही और एक यहां पर हो जाएगी आपके बाण गंगा। ये जो है चार प्रमुख नदियां यहां पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहां से आता है कि भाई इसी क्षेत्र की बात करें तो याद रखना यह राज्य में सर्वाधिक, यह राज्य में सर्वाधिक, अब राजस्थान में सर्वाधिक क्या क्या, एक तो याद रखना खाद्यान्न उत्पादन, कि राजस्थान में सबसे अधिक खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब है खाने योग्य भोजन, गेहूं और बाजरा सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, पूर्वी मैदानी भाग के अंदर। एक यहीं पर हम बात करें तो राज्य में सर्वाधिक परिवहन के साधन, कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक परिवहन के साधन कहां पर है, पूर्वी मैदानी भाग में, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और मैदानी क्षेत्र है तो सड़कों का विस्तार हो गया, रेल मार्गों का विस्तार हो गया, तो परिवहन क्या मिलेंगे ज्यादा। जहां पे पहाड़ियां पहाड़ियां होंगी वहां पे तो परिवहन क्या होगा कम, या फिर मरुस्थल होगा, जनसंख्या ही नहीं है तो बस कहां से चलेगी भाई। जिस गांव में घर ही दो हैं तो क्या वहां बस चलती है, नहीं चलते ना भाई। यहाँ तो गांव में जनसंख्या ज्यादा है तो बसें और गाड़ियां क्या होंगी ज्यादा। एक यहीं से आता है कि राज्य में सर्वाधिक औद्योगिक विकास, कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक औद्योगिक विकास भी यहीं पर हुआ, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए परिवहन भी चाहिए, समतल भूभाग भी होना चाहिए और जनसंख्या भी होनी चाहिए। आप कोई बेकरी खोल लो जाकर के, कोई होटल खोल दो जाकर के बाखासर में, कौन खाने जाएगा भाई। होटल भी तो उद्योग ही है, जाएगा कोई खाने। इन बाड़मेर के धोरों में खोल दो, जैसलमेर के धोरों में कौन आता है भाई। कोई पर्यटन स्थल है वहां चले गए, सब में चले गए, तन्नौट में चले गए, इसके अलावा खोल दो कहीं और। सम से 20 किलोमीटर पहले होटल खोलो, कोई आए तो कोई नहीं आता है। लेकिन पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या ज्यादा है तो फैक्ट्रियां क्या है वहां पे ज्यादा, तो इसलिए क्या हुआ है सर्वाधिक औद्योगिक विकास। तो ये और उतारो बेटा जी, कि वर्षा, वनस्पति, चट्टाने, खनिज, नदियां, सर्वाधिक उत्पादन। एक और लिख देता हूं, सॉरी एक और सुन लो, कृषि, कि यहां पर कृषि कैसी की जाती है तो याद रखना यहां पर की जाती है गहन कृषि। और गहन कृषि का मतलब है जहां पे क्षेत्र तो होता है कम, वह जनसंख्या क्या होती है अधिक। तो क्षेत्र कम और जनसंख्या अधिक वाले स्थानों पर जो खेती की जाती है ना, उसको खेती को क्या बोलते हैं गहन कृषि। की क्षेत्र कम व जनसंख्या अधिक होने पर की जाने वाली कृषि, की जाने वाली कृषि, इसी को क्या बोलेंगे गहन कृषि। बस लिख लो। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, वर्षा अरावली में थी 50 से 80 ना, सॉरी बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, वर्षा यहां पे 60 से 90 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा जी जी ये गलती हो गई भाई। अरावली में थी 50 से 80, यहां पे 60 से 90 बेटा। हाँ भाई इंदू जी 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 ये गलती होगी भाई। नहीं अरावली के बराबर नहीं होती बेटा, 60 से 90 सॉरी है ना। हाँ ऑनलाइन मिल जाएगी बेटा। अपने बुक व नजदीकी बुक स्टोर वालों को पकड़ो ना, बोलो ना भाई बुक मंगाओ, उनको बोलोगे तो मंगाएंगे बेटा। अरे इंदू बता दिया ना बेटा, देख 60 से 90। लेट आता क्या आपके पास डाटा, लेट पहुंचता है क्या, अच्छा 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 जी जी, थोड़ा सा अक्सर ज्यादा हो जाएगा मामला, कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन थोड़ा सा मामला उलझ जाएगा। अब कहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। यदि पूछे ना कि ये हिस्सा किसका है, यदि ये पूछे किसका हिस्सा है तो भारत में तो किसका हिस्सा है ये, हाँ जी
उत्तरी मैदान का, उत्तरी मैदान का है ना? जी बेटा लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं, एक बच्चे ने पूछा तो बता देता हूं। और क्योंकि ये तो पहले मैंने बता भी दिया था। और उत्तरी मैदान को क्या बोलते हैं? गंगा व यमुना का मैदान। तो भारत में गंगा यमुना का जो मैदान है ये इसका हिस्सा है, ये तो मैंने बता देता। एक बच्चे ने पूछा गुरुजी ये ऐसे बताओ कि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर में किसका हिस्सा है? तो बेटा याद रखना ये जो है टेथिस सागर का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? टेथिस सागर। चलो लिखवा देता हूं बेटा। हाँ जो राजस्थान का है वो तो सब बता देंगे, उसका तो इश्यू नहीं है बेटा। तुम तो बाहर से पूछ, राजस्थान के बाहर नहीं जाना। आपको इतनी बार कहा कि राजस्थान से बाहर नहीं जाना किसी को। राजस्थान का जो पूछोगे बता दूंगा, एक 10 बातें बता देंगे बेटा। अनुज कुमार बेटा उनको बोलोगे ना एक बार, उनको बोलो एक बार, 2-4 बार बोलोगे तब करेंगे वो। कुराड़ा कहाँ है? नागौर वाले की बात कर रहे हैं क्या? ये तो नागौर में है ना, उसके पास, झैल के पास, उसी की बात कर रहे हैं कि और की बात कर रहे हैं? फरोडा, कुराड़ा, फरडोद, फरोडा, फरोडा का नाम है फरडोद, कुराड़ा, जायल, छोटी खाटू। नागौर का कौन है? अच्छा ठीक है, ये सोचे गुरुजी आपको क्या पता है, मेरा सब पता है। एक पर्सन बार बार आता है, पर्सन बार बार आता है कि गुरुजी करंट अफेयर्स कितने मंथ का आएगा? अब मुझे बताओ इसकी कोई फिक्स लाइन है क्या? भाई ऐसा कोई मास्टर है जो कह दे कि नहीं जी 6 महीने का आएगा, 1 साल का आएगा? हम लोग अप्रोक्सीमेट ये मान लेते हैं कि भाई नजदीक का कम से कम 6 महीने का तो पढ़ना ही होता है, कि लगभग लगभग आसपास का ही आता है ना? लेकिन जैसे कोई पेपर बना और किसी कारण से वो आगे चला गया और दोबारा नहीं आया तो वो 1 साल का हो जाता है। कई कई बार एक बार सेकंड फर्स्ट ईयर का पेपर था, उसमें 2 साल पुराना आ गया, वो इसलिए आया कि वो पेपर बार बार बढ़ा, नया तो बनाया नहीं, वही दे दिया। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि बेटा कितना साल पुराना आएगा, ये बात है। सुजानगढ़ कब आऊंगा? 12 तारीख को। दीपावली कब की है? 12 को ना, रात को 11 बजे पहुंच जाऊंगा सुजानगढ़। हाँ मेरा घर है सुजानगढ़ भाई। पहले दिवाली यहां मनाऊंगा, फिर दिवाली वहां मनाऊंगा, फिर सुबह मेरे दूसरे घर जाऊंगा। हाँ यहाँ भी मेरा घर है, सुजानगढ़ में मेरा घर है, फिर मेरे गांव खेतड़ी जाऊंगा। सुजानगढ़ 11 को आ जाऊंगा और 12 को रात को 11 बजे, सुबह 7-8 बजे निकल जाऊंगा। मिलूंगा कहाँ? एक स्कूल है मान पब्लिक स्कूल, वो मेरी है। अरे मेरी है। चलो आगे। जी बेटा अब देखो आगे काम की चीजें। नेक्स्ट, अब यहां से हम बात करें, ये अपना हो गया राजस्थान, और इस राजस्थान के अंदर यहां से देखें तो इस प्रकार से तो हमने अरावली को पढ़ा है, लगभग लगभग ऐसा ही पढ़ा ना बेटा, कि ये तो है अरावली का विस्तार। और उसके बाद में इधर हम चर्चा करें, ये इधर हो जाएगा आपके दक्षिण पूर्वी पठार, इसके बीच का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है पूर्वी मैदान का, ये और ये हिस्सा, इन सबको मिलाकर के बीच में थोड़ा सा हिस्सा आता है, ज्यादा तो नहीं है ना? ये जो हिस्सा है इसको मिलाकर के हमने क्या बोला है? पूर्वी मैदान बोला है। और ये जो पूर्वी मैदान है ये अपने आप में एक विस्तृत क्षेत्र है, और विस्तृत क्षेत्र है तो यहां पर भी धरातल की बनावट अलग मिलेगी, यहां पर भी अलग मिलेगी, और
यहां पर भी अलग मिलेगी, इसलिए इस पूर्वी मैदानी भाग का किया जाता है उप विभाजन। अब यहां से इसकी चर्चा करते हैं। तो अब आता है अपना पूर्वी मैदान का उप विभाजन। इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न जो आएगा वो यहीं से आएगा, ये पक्का है। पूर्वी मैदानी भाग में जब भी प्रश्न आया है ना, वो इसके उप विभाजन से ही आया है। और पूर्वी मैदानी भाग का उप विभाजन कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में किया गया है। 4 भाग कौन कौन से, उनको देखो जी, लिखवा भी दूंगा और चित्र बनाने के लिए भी बोलूंगा आपको जी। 4 भागों में बांटा गया है और इन 4 भागों में नंबर 1 ये आता है माही बेसिन। आपको बताया था ना बेसिन क्या होता है। बेसिन का मतलब है नदी के आसपास का क्षेत्र। यदि नदी में पानी आता है तो उस पूरे क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर बढ़ जाता है, तो उस नदी से प्रभावित या लाभान्वित जो क्षेत्र होता है ना, उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी बेसिन। यहां पर माही बेसिन की बात करें गुरुजी, इसकी चर्चा करते हैं, ये क्या कहता है जी। इस माही बेसिन की बात करें तो यहां से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है माही नदी। ये माही नदी जो है ये आपके बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, उसके बाद ये आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती हुई और बाहर निकल जाती है। जहां भी जाएगी, जब नदी होगी तब देखेंगे। यहां पे तो हम इसकी बात करें तो माही बेसिन, इधर यहां पे जिला है बेटा बांसवाड़ा। यहां पे जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये जिला है अपना प्रतापगढ़ और इधर जिला है अपना डूंगरपुर। इसका मतलब माही बेसिन का विस्तार जो है ये कहां हो गया? इसका विस्तार हो गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। इस माही बेसिन में नदी के द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है। यदि हम बात करें कि यहां पर इस बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के सारे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी के सारे या माही नदी के किनारों पर जो मैदान है इन्हें कहा जाता है काठल। एग्जाम में कई बार आ चुका है। काठल क्या है? तो काठल आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारे का मैदान है। माही नदी के किनारे का मैदान जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काठल। एग्जाम में प्रश्न आए कि माही नदी के किनारों को क्या कहते हैं, तो माही नदी के किनारों को क्या बोला हमने? काठल। या पूछे काठल का विस्तार कहां पर है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही नदी के किनारों का मैदान। इसी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच यहीं पर आपके एक माही नदी के द्वारा विस्तृत मैदान भी बनाया जाता है और इसको कहा जाता है 56 का मैदान। ये आ गया आपका 56 का मैदान। तो 56 के मैदान की बात करें, ये क्या हो जाएगा? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच नदी निर्मित विस्तृत मैदान, कि नदी के किनारों का जो मैदान है उसको तो क्या कहा? काठल। और पूरे मैदान को क्या कहा गया है? 56 का मैदान। ठीक है जी। उसके बाद में आओ इधर, यहां पर आए तो यहां पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच माही नदी के किनारों का मैदान है और इसे कहा जाता है मेवल। इसको क्या बोलते हैं? मेवल। तो मेवल की बात करें, ये हो जाएगा आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य माही नदी के किनारों का मैदान। जी वापस सुनो जी,
किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं अब पूर्वी मैदानी भाग के उप विभाजन की चर्चा करें तो इसका उप विभाजन किया गया है 4 भागों के अंदर। 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 माही बेसिन। माही बेसिन का विस्तार जो है ये आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। पहला प्रश्न तो ये आए कि माही बेसिन का विस्तार कहां, तो ये आ जाएगा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। एक आता है कि माही बेसिन में नदी के द्वारा मैदानी भूभाग का निर्माण होता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी के किनारों के मैदान को कहते हैं काठल का मैदान या काठल, और इस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी के द्वारा विस्तृत मैदान को कहा जाता है छप्पन का मैदान। और यहीं पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य माही नदी के किनारों वाले मैदान को बोलते हैं मेवल का मैदान या मेवल। तो पहले इसको उतारो, तो मैं लिखवाता हूं, लिखो पूर्वी मैदान का उपविभाजन। पूर्वी मैदान का उपविभाजन। पूर्वी मैदान का उपविभाजन डैश 4 भाग। 4 भाग। नंबर 1 माही बेसिन। माही बेसिन डैश, माही बेसिन का आगे डैश लगाई लिखना बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब नेक्स्ट लिखोगे माही बेसिन क्षेत्र में माही बेसिन क्षेत्र में नदी द्वारा मैदानों का निर्माण। माही बेसिन क्षेत्र में नदी द्वारा मैदानों का निर्माण। नदी द्वारा मैदानों का निर्माण। इसमें लिखोगे नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 काठल का मैदान। फिर चित्र में आ जाएगा तो पूरी लाइन तो भाई, एक तो काठल का मैदान। नंबर 2, नंबर 2 छप्पन का मैदान। और नंबर 3 मेवल का मैदान। अब ये चित्र बना लो तो पता लग जाएगा काठल का मैदान क्या है, छप्पन का मैदान क्या है और मेवल का मैदान क्या है। वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को कहते हैं वागड़। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया था ना? अरे हाँ कि ना? हाँ, उतार लो बेटा, चित्र उतार लो एक अच्छा सा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बोलते हैं वागड़ प्रदेश। अजय बेटा बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वो ध्यान में रखना, बाकी जरूरत नहीं है। साथ साथ पढ़ते चलो, जो बदलाव हुए हैं वो लिखते चलना। बाकी जैसे ये तो माही बेसिन आज भी ऐसा है और 5 साल के बाद भी ऐसे रहना है। हो सकता है उसको जिलों में बदल जाए, काठली यही रहेगा, मेवल भी यही रहेगा, छप्पन का मैदान भी यही रहेगा।
आपको बांगड़ी बता रखा है ना, बताया कि नहीं बताया? अब सोच समझ के बोलना। अर्ध शुष्क मरुस्थल नहीं बताया, इसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं। वागड़ तो बताया था ना। बांगड़, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, पाली, जालोर, ये पूरा क्षेत्र बागड़ है। चलो आगे जी। हो गया कांठल, माही नदी के किनारों का मैदान, छप्पन का मैदान, बड़ा मैदान, और मेवल इधर माही नदी के किनारों का मैदान। जी आगे देखो बेटा, एक तो हो गया माही बेसिन। मैप, अच्छा ठीक है, इतना गैप छोड़ क्यों रखा है मैपों में? जी आगे देखो भाई, नेक्स्ट आगे चलें तो नंबर 2 जो आता है ये हो जाएगा अपना चंबल बेसिन। अब किस में पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग में ना। जी देखो बेटा, चंबल नदी यहां से निकलती है, इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करेगी और ऐसे बहती हुई और राजस्थान से बाहर चलेगी। ये नदी कौन सी हो गई? चंबल। अब चंबल नदी का हम किसके सापेक्ष पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदान। तो ये क्षेत्र तो कौन सा था? दक्षिणी पूर्वी पठार। यहां तो पढ़ना ही नहीं है अपने को, हमें तो इसी की चर्चा करनी है। तो यहां पर इस चंबल बेसिन की बात करें, इसके अंदर एक जिला तो आएगा आपके धौलपुर। चंबल बेसिन में एक जिला तो है धौलपुर, एक जिला यहां पर आ जाएगा आपके करौली, और एक जिला यहां पर आ जाएगा जिसका नाम है सवाई माधोपुर। तो चंबल बेसिन जिसका विस्तार पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। अब बेटा हुआ क्या कि यहां पर बात करें, ये लिखवा दूंगा मैं, यहां नदी द्वारा, यहां नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है। नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन। गुरुजी ये क्या है अवनालिका? देखो जब नदी एक ही रास्ते में बहे तो वो मुख्य एक नदी हो गई, लेकिन कई बार नदी क्या होती है कि एक साथ तो बह रही है, उसमें से कई नालिकाएं निकल जाती हैं, इधर भी इधर भी। जैसे एक नदी बह रही है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो, लेकिन कई बार इसमें से पानी निकल गया, एक नालिका इधर बहने लग गई और इस प्रकार से बहती हुई फिर आगे जाकर के इसमें मिल गई। हो सकता है इससे कोई नाली यहां से एक और निकल गई हो, वो आगे जाकर के फिर इसमें मिल जाए। इसका मतलब नदी में से कोई नालिकाएं निकल गई। तो जो नदी जा रही थी, इस नदी में तो नदी के अंदर तो कटाव कौन कर रहा है? नदी। लेकिन बाकी क्षेत्र में नदी की जो नालिकाएं हैं इनके द्वारा क्या होता है? कटाव। तो नदी की नालिकाओं के द्वारा जो कटाव होता है उसको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन। तो इस क्षेत्र में
या यहां की बात करें, यहां पर नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन होगा। अवनाली का अपर्दन होगा तो बेटा जमीन कैसी बनेगी, समतल या उबड़ खाबड़? भाई अपर्दन होगा तो जमीन कैसी होगी, उबड़ खाबड़। तो इससे जो है इस क्षेत्र के अंदर उबड़ खाबड़ भूभाग बनता है, उबड़ खाबड़ भूभाग। और ये जो उबड़ खाबड़ भूभाग है इसी को कहा जाता है डांग या बीहड़ क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, डांग या बीहड़ क्षेत्र। कि भैया नदी के द्वारा इस क्षेत्र में अवनाली का अपर्दन किया गया, उस अवनाली का अपर्दन से उबड़ खाबड़ भूभाग बना, और उसी उबड़ खाबड़ भूभाग को क्या बोलते हैं, डांग या बीहड़ क्षेत्र। अब पूछा जाए कि गुरुजी ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर है, तो मेरे गुलगुलो प्रतिशत के आधार पे तो सबसे अधिक है ये धौलपुर के अंदर, और क्षेत्र के आधार पर ये सबसे अधिक है सवाई माधोपुर में। एक इसी डांग या बीहड़ की बात करें कि जो डांग है, इस डांग का राजा तो कहा जाता है धौलपुर को, और डांग की रानी जो कहते हैं ये कहा जाता है करौली को। जी इतनी सी है, सुनो वापस से। चंबल बेसिन, इसका विस्तार धौलपुर करौली सवाई माधोपुर में है। यहां पे नदी द्वारा अवनाली का अपर्दन किया जाता है जिससे उबड़ खाबड़ भूमि बनी। इस उबड़ खाबड़ भूमि को डांग या बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। और राज्य में सर्वाधिक डांग कहां पर है, तो प्रतिशत के आधार पर धौलपुर में, और क्षेत्रफल के आधार पर सवाई माधोपुर में। डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर को, और डांग की रानी बोलते हैं करौली को। लिखवाता हूं। जी लिखो। हो गया टाइम? हो गया। नहीं भाई, मेरी बच्ची स्कूल में वेट कर रही है, छुट्टी हो गई उसकी।